दोस्तों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी किताब का स्पर्श का पहला अध्याय कबीर साखी। उससे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय से पहले जीवन परिचय पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमें कबीर जी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। माना जाता है कि गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बहाडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निराकार है, अनुरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पाठ प्रवेश। साखी शब्द साची शब्द का ही तद्भव रूप है। साची शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान को ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुककड़ी भी कहा जाता है। साखी प्रस्तुत दोहा छंद है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की संख्या प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी है। अब हम अध्याय के कुछ दोहे पढ़ेंगे और उसका आपको भावार्थ बताएंगे। प्रथम दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। भावार्थ है, कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बात करनी चाहिए। भावार्थ है, कबीर कहते हैं कि ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार न झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मग्र ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। भावार्थ, यहाँ कबीर ईश्वर की महकता को स्पर्श करते हुए कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसे सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता है। ठीक है, उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य ऐसे वहाँ नहीं देख पाता। वे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दिखा माही, जब दीपक देखा माही। भावार्थ, यहाँ कबीर कह रहे हैं, जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, या अहंकार का प्रयोग अंधकार तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। अगला दोहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरुवा सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। भावार्थ है, कबीरदास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करते हैं। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में
हमेशा चिंता में रहते हैं। अगला दोहा है, बिरहा भवुंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। भावार्थ, जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का शाप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दावा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा रखिए, आंगणी कुंटी बधाई, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभई। भावार्थ है, संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रिकुटियों को सुन सकें और उसे दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। अगला दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया ना कोई, एके अखिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि इन संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कई मनुष्य मर गए परंतु कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया हो तो वह पंडित बन जाता। यानी ईश्वर एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। अगला दोहा है, हम घर जलाएं अपड़ान, लिया मुरादा हाथी, अब घर जलाओ तास्का, जे चले हमारे साथी। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। थोड़ा सा कबीर का परिचय द्वारा से जान लेते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतिदर्शी के कवि थे जिनके कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई। इन्होंने आने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिंदरा में लीन हो गए। कठिन शब्द कुछ जान लेने चाहिए हमें, जैसे बाणी का मतलब होता है वाणी, आपा का मतलब होता है अहंकार, शीतल का मतलब ठंडा, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली नाभि, माही भीतर, मैं का मतलब होता है अहंकार, हरि का मतलब होता है भगवान, मिट्टी का मतलब होता है मिटना, सुखिया का मतलब सुखी, अरु का और विरह का वियोग, भवुंगन का सांप, बौरा पागल, निंदक बुराई करने वाला, नेड़ा निकट, आंगड़ी आंगन, साबड़ साबुन, पानी पानी, निर्मल पवित्र, सुभई स्वभाव, पोथी ग्रंथ, मुवा मर गया भया हुआ, अशिर अक्षर, पीव प्रेतम या ईश्वर, जाले जलाया, अपणन अपना। तो ये अध्याय यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली और वीडियो लेकर आएंगे। साथ में अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।